हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निभृत निकुंज प्रेम के सर्वोच्च लोक। प्रेम के कुछ लोक हैं, ये यंत्रवत हैं और सर्वोच्च हैं। वैकुंठ लोक शांत लोक है, वो भगवान श्री नारायण का लोक है और भगवान नारायण का रूप शांत है, इसलिए वैकुंठ शांत रस के उपासकों का लोक है। इस पर वैकुंठ में दास्य रस भी शांत रस के साथ चलता है, अपने आप को दास मनाते हैं। वैकुंठ के पार्षद और भगवान नारायण शांताकारम हैं, इसलिए शांत रस इस लोक की विशेषता है। इस वैकुंठ लोक के उत्तर दिशा की ओर गोलोक है, वहाँ की उपासना वात्सल्य रस और शख रस की है। कृष्ण मुरली मनोहर के रूप में वहाँ नित्य रहते हैं। यशोदा, नंद बाबा, बलभद्र, मनसुख, मधुमंगल, श्रीदामा इत्यादि सखा अपने शाश्वत सखा श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं और नवीन नवीन लीलाएं वहाँ होती रहती हैं। इस गोलोक से कुछ ऊंचाई पर एक दिव्य कुंज है, जहाँ यमुना बहती हैं। सखियाँ अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को नित्य लाड़ लड़ाती हैं और कुंज लोक की स्वामिनी आह्लादनी शक्ति हैं। इस कुंज में रहने का अधिकार मात्र सखियों को ही है। यहाँ सखा या किसी भी पुरुष का वास संभव ही नहीं है। पर हाँ, इस कुंज लोक में कृष्ण के सखाओं का आना जाना संभव है और गोलोक से ये सब आते जाते भी हैं। जब जब कुछ विशेष लीला का संपादन श्याम सुंदर को करना होता है तब। अब इस कुंज लोक के ऊपर एक निकुंज है। इस निकुंज में पुरुष का प्रवेश वर्जित है। पुरुष यानी अहंकार, ये विशुद्ध प्रेम लोक है और विशुद्ध प्रेम में अहंकार की तनिक भी संभावना नहीं है। इस निकुंज में कृष्ण सखाओं का भी प्रवेश नहीं है। यह निकुंज लोक अष्टकमल के दल के समान है। इसके मध्य में दिव्य सिंहासन है, जिसमें श्री श्याम सुंदर अपनी आह्लादनी के साथ विराजते हैं। सखियां कमल के एक एक दल की तरह 8 हैं, यानी 8 सखियां हैं मुख्य। वही इन युगलवर की सेवा में नित्य रहती हैं। इनकी उपासना, इनकी साधना यही है कि युगलवर प्रसन्न रहें। इन्हें अपने सुख की तनिक भी चिंता नहीं है। इन्हें ये सुख भी नहीं चाहिए कि श्याम सुंदर हमें देखें। इन्हें इतना सुख भी नहीं चाहिए कि श्याम सुंदर हमें छुएं। इन्हें इतना सुख भी नहीं चाहिए कि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी कभी हमसे भी बतिया लें। नहीं, इन्हें केवल यही चाहिए कि हमारी ये दोनों युगल सरकार प्रसन्न रहें, खुश रहें और इनको खुश देखकर हमें अपने आप खुशी मिल जाएगी। इतनी उच्चतम स्थिति है इन सखियों की। अब इस निकुंज लोक से भी ऊपर एक लोक और है, नित्य निकुंज। इस नित्य निकुंज में प्रेम से भरे ये 2 दंपति श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी ही विहार करते हैं। सेवा के लिए निरंतर सखियां तत्पर रहती हैं। निकुंज से भी ऊपर ये नित्य निकुंज है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सुरत सुख का दर्शन और रति विपरीत का दर्शन समस्त सखियों को होता है। उस सुरत सुख का दर्शन कर ये माती भरती फिरती हैं, मतवाली होकर फिरती हैं। प्रेम की मतता इनमें छाई रहती है। ये उस सुख का दर्शन करती हैं जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों को तो दुर्लभ है ही। नारदादि जैसे भक्तों की भी वहाँ तक गति नहीं है। वहाँ की देवता श्री राधा रानी ही हैं और वहाँ के मुख्य पुजारी स्वयं श्याम सुंदर हैं। जैसे उपासक कामना करता है, भावना करता है, अपने इष्ट के प्रति मनोरथ करता है, ऐसे ही इस नित्य निकुंज में स्वयं उपासक बने श्याम सुंदर और अपनी उपास्य श्री राधा रानी के प्रति ऐसा दिव्य मनोरथ करते हैं।
चूड़ियाँ ऐसी हों मेरी प्रिया की, महावर मैं लगा दूँ आज अपनी प्रिया के पाँव में, करधनी उस कृष कटी में मैं ही पहनाऊँ, बालों को मैं सुलझा दूँ, वेणी गूँथ दूँ, बेड़ी में फूल सजा दूँ, उनको सुंदर साड़ी पहनाकर दूर खड़े होकर मैं उन्हें देखूं। चंद्रिका माथे में अच्छी नहीं लग रही, दूसरी चंद्रिका लाना ललिते, अपनी प्यारी श्री राधा रानी के गौरदेह में चित्रावली बनाऊं, हाथ में स्वर्ण की पतली तूलिका ले केसर से उनके वक्ष में पुष्पों के चित्र अंकित करूं। जैसे साधक ध्यान करता है ऐसे ही नित्य निकुंज में श्री राधा रानी जब सो जाती हैं तब बैठकर श्याम सुंदर इस तरह उनका ध्यान करते हैं। नेत्र बहने लगते हैं इस प्रेम पूर्ण ध्यान से इनके। वो स्थिति विचित्र हो जाती है, सखियां देखती हैं। वो श्री राधा जी से कहती हैं, तब उठकर अपने हृदय से लगाते हुए श्याम सुंदर को श्री राधा रानी अपने अधर रस से उन्हें तृप्त करने की कोशिश करती हैं। इतना कहकर कुछ देर मौन हो गए महर्षि शांडिल्य, कुछ बोल नहीं पाए। वज्रनाभ की स्थिति भी विचित्र थी, वो भी उसी नित्य निकुंज में ही सखी भाव से भावित हो पहुंच गए थे। गुरुदेव, ये निवृत्त निकुंज क्या है? ये प्रश्न 5 दिन के बाद किया जब प्रेम समाधि टूटी थी दोनों की, तब प्रश्न किया था वज्रनाभ ने। वज्रनाभ, महर्षि शांडिल्य अभी भी देह भाव से परे ही थे। नित्य निकुंज में सुरत सुख में युगलवर जब डूब जाते हैं तब सखियां लताओं के रंध्र से उस सुख का दर्शन करती हैं। पर हे वज्रनाभ, तुमने प्रश्न किया कि ये निवृत्त निकुंज क्या है, तो सुनो, ये सर्वोच्च लोक है। इस निवृत्त निकुंज में सखियां भी नहीं हैं और युगलवर भी युगल नहीं हैं। महर्षि शांडिल्य बड़े विचित्र रस का वर्णन कर रहे थे। तो सखियां कहाँ चली जाती हैं? वज्रनाभ ने पहले ये प्रश्न किया। जहाँ से प्रकटी थीं वहीं चली जाती हैं। महर्षि ने उत्तर दिया, ये समस्त सखियां श्री आह्लादनी शक्ति से ही तो प्रकटित हैं और फिर उसी में समा जाती हैं। फिर युगलवर? वज्रनाभ ने फिर पूछा। प्रेम का सिद्धांत अटपटा है। यहाँ 1 और 1 11 नहीं होते, ना 1 और 1 2 ही होते हैं। यहाँ तो 1 और 1 1 ही होते हैं। ये प्रेम का अपना गणित है। महर्षि प्रेम में पगे बोल रहे थे। दोनों जब सुहाग की सेज पर शयन करते हैं तब श्याम रंग गौर ऐसे मिल जाते हैं, तब कुछ समझ नहीं आता। हम अपनी नहीं कह रहे, उन दोनों की भी समझ में नहीं आता कि कौन राधा है और कौन श्याम। वो दोनों एक हो जाते हैं, एक ही हैं, एक ही थे, फिर एक वो एक ही हैं और अंत में एक ही रहते हैं। बड़ी रहस्यमयी बातें मैंने आज तुम्हें बताई वज्रनाभ। ये सब उसी ब्रह्म का विलास है, इसे समझो। और समस्त लोग उसी ब्रह्म के हैं, जिसकी जैसी उपासना होती है, जो इष्ट होता है, उसी के लोक में वो साधक जाता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। भगवान शंकर के उपासक कैलाश लोक, पृथ्वी का कैलाश नहीं, उस कैलाश में जाते हैं। तो भगवान नारायण के उपासक बैकुंठ, भगवान राम के उपासक साकेत में जाते हैं, तो कृष्ण के उपासक गोलोक में। पर जो विशुद्ध प्रेम का उपासक है वो अपने अधिकार या आह्लादनी की कृपा के द्वारा, वो हे वज्रनाभ, मैंने जो निकुंज, निवृत्त निकुंज इत्यादि बताया है वो आह्लादनी के उपासकों का ही लोक है। और ये तो सर्वमान्य है कि सर्व शक्ति सर्वोच्च है, पर उस शक्ति में भी आह्लादनी शक्ति तो सर्वोत्तम है ही। ये दिव्य लीला के लोक हैं। यही लोग अवतार काल के समय पृथ्वी पर उतर आते हैं। जैसे साकेत अयोध्या है, श्रीरंगम बैकुंठ है, ऐसे ही गोलोक ब्रजमंडल है और कुंज निकुंज, नित्य और निवृत्त निकुंज ये श्रीधाम वृंदावन है। सब ब्रह्म का विलास है और यहाँ तक पहुँचना मात्र साधना से संभव नहीं है। लीलाएं अभी भी हो ही रही हैं, चल ही रही हैं। इतना कहकर महर्षि आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो उस दिव्य प्रेम लोक का वर्णन कर चुके थे कि बोलना उन्हें अब भारी पड़ रहा था। सूर्य मिटे, चंद्र मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
जय जय राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे, किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे। प्यारो राधा वल्लभ लाल किशोरी राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।